नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो गया है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट मिली और उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी के कैंप में उत्साह है, उमंग है और समाजवादी पार्टी कैंप में मायूसी है। उपचुनाव ऐसे सत्ताधारी पार्टी का होता है, आप सब जानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कुछ जानकारी मिली है और उस जानकारी के आधार पर, सबूतों के आधार पर पार्टी के अंदर के नेता ही नुकसान किए हैं कई विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को। अलग अलग विधानसभा सीटों पर मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो लोग नुकसान किए हैं, जिन लोगों ने अंदर से सपा का साथ नहीं दिया, प्रचार तो दिखावटी रूप से कर रहे थे लेकिन पिछले दरवाजे से वे बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे, उनके कुछ ऑडियो भी हैं, उनके कुछ वीडियो भी हैं, उनके ऊपर अखिलेश यादव इस समय गाज गिराने जा रहे हैं। हो सकता है गाज थोड़ा लेट में गिरे, हो सकता है गाज ना गिरे और पार्टी के अंदर उनको रख करके उनको डाउन कर दिया जाए, क्योंकि तमाम लोगों के ऊपर अखिलेश यादव की निगाहें रहती हैं, पार्टी के अंदर के लोगों की निगाहें रहती हैं कि ये पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी में अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो उन लोगों को इनाम भी मिलता है। लेकिन अंदर ही अंदर जो सेंधमारी किए, अलग अलग सीटों पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर अखिलेश यादव पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करवा रहे हैं और लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। लिस्ट में किसका नाम है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, संकेतों के माध्यम से मैं बता दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। जैसे करहल की सीट है, मैं लगातार कह रहा था समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतने के बावजूद भी हार गई। कैसे? जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे तो यहां पर 67,000 वोटों से चुनाव जीते थे विधानसभा 2022 में। डिंपल यादव जब अब की 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी तो 57,000 वोटों से चुनाव जीती थी। लेकिन जो तेज प्रताप यादव चुनाव जीते हैं केवल 14,000 वोटों से। तो आप समझिए कि खबर जो है दोस्तों, कि तेज प्रताप यादव को हराने के लिए वहां के एक कई बार के पूर्व विधायक हैं और एक आध बार के पूर्व विधायक हैं और यहां तक कि अखिलेश यादव के परिवार के लोगों में से कुछ लोग हैं जो तेज प्रताप यादव को हराने के लिए, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए पैरों के नीचे से जमीन खिसका रहे थे। नाम इसलिए नहीं क्योंकि आने वाले समय में नाम आपको देखने को मिलेगा, नाम की लिस्ट आ जाएगी, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाला जा सकता है या ना निकाला जाए, लेकिन पार्टी में रहते हुए उनका कद कम कर दिया जाएगा। आप सोचिएगा, समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत कर भी हार गई है और मैं लगातार कह रहा था, एक बात का मैं खुद विरोध करता हूं कि किसी पार्टी के अन्य लोगों को टिकट दे देते तो बेहतर होता। इससे एक मैसेज जाता है और उसके पीछे सपा की कुछ अपनी रणनीति होगी। तेज प्रताप यादव को लड़ाया, कोई दिक्कत नहीं, जीते हैं, लेकिन इस जीत में सपा के मुखिया अखिलेश यादव हार देख रहे हैं। तो यहां के उनके परिवार के लोग भी हैं, कुछ पार्टी के पूर्व विधायक भी हैं, कई बार के पूर्व विधायक, उनके ऊपर अखिलेश यादव की गाज गिर सकती है आने वाले समय में। क्यों? वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर तेज प्रताप यादव जीत जाएंगे तो तेज प्रताप यादव फिर लड़ेंगे 2027 में, उनकी यह परंपरागत सीट बन जाएगी। इसलिए तेज प्रताप यादव को हराने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन तब भी तेज प्रताप यादव चुनाव जीते हैं। लेकिन इस जीत में हार है। करीब 10 नेता ऐसे हैं इस सीट पर, उसमें अखिलेश यादव के परिवार के लोग भी कुछ हैं। और अगली सीट है दोस्तों, इस सीट पर कोई नहीं है,
मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह सीट सपा कभी जीती भी नहीं थी। इस सीट पर कोई नहीं है, या हो सकता है एक आध लोग हों, अन्यथा इस सीट पर कोई नहीं है। वैसे अखिलेश यादव जी ने यहां से टिकट ही गलत दिया था। मैं फिर बता रहा हूं, ज्योति बिंद ने फाइट किया और बिंदे बीजेपी को ज्यादातर वोट दे दिया है। 30-35% बिंद भाजपा को वोट दे दिए, क्योंकि हमारे पास तो लिस्ट है, जहां जहां बिंद की आबादी ज्यादा है, पूरा एक एक बूथ का आंकड़ा है। जहां बिंद आबादी जाता है वहां भी भाजपा ने अच्छा वोट पाया हुआ है। यहां पर कोई नेता नहीं है, क्योंकि सपा कभी जीती भी नहीं थी, लेकिन लड़ाई अच्छी लड़ी और सपा ने गलत टिकट इसलिए दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, 7 महीना पहले, 6 महीना पहले जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, उसको लोकसभा का भी टिकट मिलता है, उसको विधानसभा का भी टिकट मिलता है, और पार्टी की दरी बिछाने वाले नेता क्या करते हैं बताइए, उनको क्यों नहीं मिला टिकट? ये भी तो समस्या है। जो पीडीए यात्रा निकाल रहा है, संविधान यात्रा निकाल रहा है, तो ये गलत है। और ईवीएम को दोष देने वाले मेरे भाई ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर अपना वोट बढ़वा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव लड़ने आते हैं, वोट नहीं बढ़वाते, बाद में हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम का दोष है। वोट बढ़ रहा है, आप लोग अपना वोट बढ़वा लीजिए। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं दोस्तों, जीत हार के बाद, भाई जीत हो गई रामवीर ठाकुर की ऐतिहासिक जीत, 1,44,000 वोटों से। हाजी रिजवान को पार्टी के लोगों ने ही साथ नहीं दिया। 4 सांसद समाजवादी पार्टी के, 4 सांसद समाजवादी पार्टी के इनको हराने में लगे थे। 4 सांसद, वर्तमान के सांसद, पूर्व विधायक, यहां पर 20 नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के रडार पर है। भाई एक्शन पार्टी से हो सकता है ना निकाला जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, 20 नेता यहां पर है, 20 नेता, 4 वर्तमान सांसद, 2 वर्तमान विधायक हाजी रिजवान को हराने के लिए लगे थे। और जिस प्रकार से मशीनरी का प्रयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, चलो ठीक है, हराने के लिए लगे थे, तो जनता इतना भी पागल नहीं है कि किसी नेता के कहने से किसी को हरवा देगी। बीजेपी ने अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है, लेकिन हारना अलग बात है। इतनी बड़ी जीत बीजेपी की कोई सपने में भी नहीं सोचा था। पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है, सोचिए आप लोग, पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत बन गई। 4 ने सांसद, आने वाले समय में सबका हिसाब किताब हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। हालांकि वर्तमान के सांसद हैं वो लोग तो पार्टी में रहेंगे ही, लेकिन सब अंदर ही अंदर सिटिंग किए थे। और यहां पर जिस प्रकार से हारी है भारतीय जनता पार्टी, जैसे हारी थी अयोध्या में, उसका बदला कुंदरकी से बीजेपी ने ले लिया है। ये आप मान लीजिए, कुंदरकी समाजवादी पार्टी का गढ़ थी। 20 नेता हैं यहां पर, मैंने इशारा कर दिया, आप समझ जाइए। अगली सीट है दोस्तों कटेहरी विधानसभा सीट। सबकी लिस्ट तैयार है, धर्मराज निषाद, शोभावती वर्मा। और जब टिकट मिला था धर्मराज निषाद को, उसी वक्त तय हो गया था कि बीजेपी का पारा हाई रहेगा। शोभावती वर्मा का पारा, मतलब इनकी पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, इसलिए कम हुआ कि पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं खुद उस बात का विरोधी आदमी हूं कि कोई सांसद बन जाए, उसकी बेटी को टिकट दे दो, उसके बेटे को दे दो, उसकी पत्नी को दे दो। यहां सपा के जो नेता थे सब हाशिए पर लग गए हैं। 2022 में लालजी वर्मा लड़े, 2024 में लालजी वर्मा लड़े, 2024 के उपचुनाव में लालजी वर्मा लड़ेंगे। तो पार्टी के तमाम नेताओं ने वहां प्रचार करते हुए भी अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी की नींव को खसकाने का काम किया। ऐसे वर्तमान के तमाम नेता हैं, पूर्व के विधायक हैं, पार्टी संगठन के तमाम लोग हैं, जिनकी भी लिस्ट अखिलेश यादव ने तैयार कर ली है। नाम अभी नहीं, नाम को लेकर मैं आपको बता रहा हूं, तमाम नेता हैं। क्योंकि यहां पर एक नैरेटिव भी चला और चलना भी चाहिए। भाई सांसद बन गए, पत्नी को विधायक बना दे रहे हैं, पार्टी के अंदर के लोग क्या करेंगे? जनता भी ये बात कहती है जो मैं कह रहा हूं, ये बात कहती है, लगातार कहती है। भाई एक ही घर में विधायक, एक ही घर में सांसद, और 2 बार जब जीते थे लालजी वर्मा तो बहुत कम वोटों के अंदर से समण बनाम बैकवर्ड की लड़ाई में चुनाव जीते थे। मैं बार बार बता रहा था आपको,
लेकिन हार गए। यहां पर भी लिस्ट तैयार है। अगली सीट है दोस्तों फूलपुर। समाजवादी पार्टी सोच रही थी 100% जीत लेंगे, 100% जीत लेंगे, लेकिन 17-18 हजार वोटों से जीतने वाली पार्टी लोकसभा में, विधानसभा में 11 हजार वोटों से कम हार गई। और यहां पर एक कारण यह भी रहा हिंदू बनाम मुसलमान का, और एक समस्या यहां पर यह भी आई कि जैसे 3 सीटों पर सपा मुस्लिम को टिकट देती, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सीसामऊ, वहां तो नसीम सोलंकी का पक्का था, मीरापुर में भी पक्का था, कुंदरकी में भी पक्का था, तो 3 के हकदार वो लोग थे ही। जैसे मुसलमानों को लोकसभा में केवल 4 टिकट दिया गया, अखिलेश यादव ने 1 टिकट यहां पर मुस्लिम को इसलिए दिया गया कि वहां तो हकदार है, हम अलग से क्या दे रहे हैं इनको, मुस्लिम को। लेकिन मुस्लिम टिकट गलत दिया गया था, ये सब जानते हैं। हम इनको लेकर नहीं कह रहे हैं, मुस्तफा सिद्दीकी अच्छे आदमी है, हम इनको बेकार आदमी नहीं कह रहे हैं। असल बात हिंदू बनाम मुसलमान का मामला जहां होता है, बीजेपी वहां भारी हो जाती है और सपा को लोग वोट नहीं देते हैं। यादव मुस्लिम के अलावा कुछ यादव भी कट जाते हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे, कुछ कट जाते हैं। तो यहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री जो किसी अन्य पार्टी से आए हुए हैं, वर्तमान के विधायक भी हैं, कई पूर्व के सांसद, पूर्व के विधायक, वर्तमान के विधायक, आरी बगल सीटों से आप मान लीजिएगा कहीं से, और मुस्तफा सिद्दीकी को वोट नहीं दिलवा सके। यहां पर भी लिस्ट तैयार हो चुकी है और यह सीट मैं बार बार कह रहा था जीतेंगे, लेकिन हार गए। और यहां पर एक एक बूथ का डाटा मंगाया गया है सभी। वहीं पर दोस्तों अगली सीट मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तो मान लीजिए नसीम सोलंकी जीत गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भाजपा का गढ़ी है, क्या बोलते हैं, जाटो वाला। जहां से चारुकेन लड़ी थी, सपा की भी अपनी गलतियां, अखिलेश यादव की भी अपनी गलतियां, ऐसा नहीं कि सब कार्यकर्ताओं की गलतियां हैं। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले चारुकेन बसपा से 2022 में लड़ी, फिर भाजपा में गई, फिर कांग्रेस में गई, फिर समाजवादी पार्टी में आई, हार गई ना। सपा ने टिकट दिया था जीतने के लिए ना। तो यहां के वर्तमान समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो बड़े दिनों से पार्टी में लगे हुए थे, एक कर दिए थे, दिन रात एक कर दिए थे, उन लोगों को सपा ने टिकट नहीं दिया। सपा की भी गलती है। हालांकि चुनाव जो लड़ाया जाता है समीकरण देख के लड़ाया जाता है। हमारे सामने की बात है, मैं बता रहा हूं। एक आदमी हमको मिला था एक दिन, सपा कार्यालय की तरफ हम गए थे, वो आदमी रो रहा था, नाम नहीं पता हमको, और नाम पता भी होगा तो मैं बताऊंगा नहीं, बेचारे रो रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया मैंने लाखों रुपया खर्च कर दिया लोकसभा के चुनाव में, चौधरी विजेंद्र सिंह जो लड़े थे उनको जिताने के लिए, और अखिलेश यादव जी ने, मतलब एकदम कार्यालय के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी थे वहां पर, उनके सामने रो रहा था बेचारा। बहुत सारे तमाम नेता भी थे, कहा 2 बार हमारा टिकट काट दिया गया। तो यहां पर भी तमाम नेता ऐसे थे जो पार्टी के अंदर रहते हुए उनको टिकट नहीं मिला, और उन लोगों ने चारुकेन का विरोध किया। यहां तक अखिलेश यादव जी जब आए थे तब वे लोग मंच पर भी नहीं गए। यहां पर भी लिस्ट तैयार है तमाम लोगों की। और बात रही सुंबुल राणा जो लड़ी थी चुनाव, यहां पर कोई, यहां के भी कुछ नेता हैं, यहां पर ओवैसी की पार्टी ने वोट काटा बहुत, चंद्रशेखर आजाद ने भी वोट लिया। तो इस सीट को आने वाले समय के लिए सपा को सोचना पड़ेगा। और इस सीट की तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, मैंने आंकड़ा भी आप लोगों को बताया था, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। ऐसे तमाम नेताओं के ऊपर कार्यवाही होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।